तो अगर आप भी इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 20 या फिर 20 अबो स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इन सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए जो प्रिपरेशन है वो करना चाहिए। इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है वो कैसे सेट किया जाता है, उसमें मिनिमम कितने सब क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन को कितना वेटेज दिया जाता है, उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। साथ ही में कौन पेपर सेट करता है, कहाँ पे पेपर चेक किए जाते हैं, जब पेपर हमारे होते हैं तो क्या उस टाइम पे एक्सटर्नल आते हैं, क्या हम चीटिंग वगैरह कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन की जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो बता देता हूँ, फिर हम एग्जाम पैटर्न और कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में गाइस कुल मिला के 4 पॉइंट्स है और बहुत ही बेसिक है। सबसे पहले तो एक बात है गाइस कि इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कोई भी जो पासिंग क्राइटेरिया है वो नहीं रहता है। अगर आप 0 स्कोर भी करोगे तब भी गाइस आप एंड सेमेस्टर में जो है वो अच्छा स्कोर करके पास हो सकते हो। बट ये सुन के गाइस लाइटली इन सेमेस्टर को नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपको 9 पॉइंटर 8 पॉइंटर के अबो लेना है तो इन सेमेस्टर में अच्छा स्कोर जो है वो रहना चाहिए, तभी जाके आपको फिर अच्छा जो पॉइंटर है वो मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है गाइस कि 30 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें आपके स्टार्टिंग के जो 2 यूनिट है गाइस वो आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस गाइस 4 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें सब क्वेश्चंस भी रहते हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना होता है। कैसा पैटर्न है क्वेश्चन का वो देखते हैं आगे। और जो ड्यूरेशन है गाइस वो 1 घंटे का रहता है। 1 घंटे में आपको पूरा जो पेपर है वो सॉल्व करना होता है। 1 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल समय नहीं दिया जाता है, पूरा जो पेपर है वो छीन लिया जाता है। तो 1 ही घंटा आपको मिलने वाला है इन सेम का पेपर जो है वो सॉल्व करने के लिए। तो बढ़ते गाइज इंपॉर्टेंट चीज़ों की ओर। सबसे पहले गाइज पेपर पैटर्न, ठीक है। तो पेपर पैटर्न में गाइज मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स के जो है पेपर पैटर्न वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिससे आपको ओवरऑल आइडिया आएगा कि किस टाइप से आपका जो पेपर है वो सेट किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहला टाइप है गाइज जो कि बहुत फेमस है और मैक्सिमम पेपर्स ऐसे आते हैं। तो इसमें गाइज जो यूनिट नंबर 1 रहेगा उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 रहता है, ठीक है। मेनली क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यूनिट नंबर 1 पे रहता है, ठीक है। तो पुणे यूनिवर्सिटी का जैसा पैटर्न है पेपर का, तो ऐसा हो सकता है कि 3-3 क्वेश्चन जो है वो आपको आए हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें सब क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 5 मार्क का रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे एक तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा सॉल्व करो, या फिर एक तो आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा सॉल्व करो, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी सॉल्व करते हो और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की जो मार्क्स है वो मिलेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो गाइस तो बहुत ही ध्यान से जो है वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना। जिन भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं वो एक चीज़ ज़्यादा अच्छी करते हैं कि अपना जो क्वेश्चन नंबर है वो सही से सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन जो है वो गलत सिलेक्ट कर लिया और आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चला कि यार क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड जो है सब क्वेश्चन वो थोड़ा हार्ड है और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इजी है, और तब अगर आप क्वेश्चन को काटते हो तो फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गाइस आपको जो टाइम है वो काफ़ी कम रहेगा। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। एक्स्ट्रा 1 मिनट लेना क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के लिए। एक तो क्वेश्चन 1 पूरा देख लेना, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा देख लेना, सब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना और फिर सिलेक्ट करना और फिर सॉल्व करना जो है वो शुरू करना। डायरेक्ट सॉल्व करना मत शुरू कर देना। एक क्वेश्चन पढ़ के सारे सब क्वेश्चन पढ़ना और फिर जो है वो पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है। फिर गाइस जो यूनिट 2 रहेगा उस पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड रहेगा। इसमें से भी अगर आपको क्वेश्चन 3 सॉल्व करना है तो पूरा वो करो, या फिर क्वेश्चन 4 सॉल्व करना है तो वो पूरा सॉल्व करो, ठीक है। कोई भी एक सॉल्व करो और पूरा सॉल्व करो, इसका आधा उसका आधा ऐसा मत करना, ठीक है। वो मिस्टेक मत करना, नहीं तो आपको काफ़ी कम मार्क्स मिलेंगे फिर, ठीक है। अब देखते हैं कि इस टाइप 2 का पेपर पैटर्न। तो इसमें गाइस मेनली जो है वो 2 ही सब क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक 8 मार्क का रहता है और एक 7 मार्क का रहता है। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था और तब ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुई थी तो तब मैकेनिक्स का जो पेपर है वो कुछ इस टाइप से सेट किया गया था और मैं तो काफ़ी खुश हो गया था, क्योंकि इससे क्या होता है कि 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है और जो वेटेज है वो ज़्यादा रहता है तो वो ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। बट जो स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ के नहीं जाते हैं, अगर सपोज एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो डायरेक्ट आपके 8 या फिर 7 मार्क्स जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न उनके लिए अच्छा है जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, उनके लिए अच्छा नहीं है जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की है। तो ये भी एक अच्छा पैटर्न है, ऐसा भी आपका जो पेपर है वो सेट हो सकता है। इसमें आपको वही क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है तो 1 करो, नहीं तो 2 सॉल्व करो, बट जो भी करोगे वो पूरा करो, ठीक है, वही रहेगा। फिर एक पेपर पैटर्न ऐसा भी रहता है, ये ऐसा गाइस रेयरली आता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम तो ऐसा ही होता है कि
एक तो 3 क्वेश्चन रहेंगे सब क्वेश्चन में या फिर 2 रहेंगे, और 4 क्वेश्चन रहना बहुत रेयर होता है, बट कभी कभी ऐसा आता है। मैंने ऐसा पीपीएस का जो पेपर है वो देखा था, ठीक है। तो इसमें 4 सब क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट ये जो क्वेश्चन है वो थोड़े ज़्यादा ईजी रहते हैं। तो इसमें 3, 5, 4 और 3 मार्क का ऐसा जो पेपर है वो सेट किया जाता है। तो इसमें भी वही, कोई एक तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो या फिर 2 करो, 3 करो या फिर 4 करो, ठीक है। ऐसा मत करना 2 कर दोगे पूरा और फिर 1 कर दोगे पूरा, ठीक है। ऐसा मत करना, 1 और 2 एंड 3 और 4, ठीक है। तो ऐसा करना, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो घाई में थोड़ी गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। अब बढ़ते गए इसकी कैसे प्रिपेयर करना है आपको इन सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स 25 के भी अबोव स्कोर करना चाहते हैं गाइस, ट्राई करना 10 या 15 दिन के पहले अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो। प्रिपरेशन इन सेंस ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे बैठना है, थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट को 15-20 मिनट भी दोगे गाइस, तब भी जो है वो इन सेम एग्जामिनेशन ईजिली निकल जाती है। मैंने खुद किया है, मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मुझे जो पॉइंटर है वो 8.6 मिला था, और मुझे इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में 20 के अबव मिले थे। 1-2 सब्जेक्ट में जैसे एसएमई वगैरह हो गया उसमें 28 भी मिले थे, ठीक है। तो 10-15 दिन पहले स्टार्ट करते हो तो ईजिली पूरा हो जाएगा और आराम से 20 के अबव जो है वो निकल जाएंगे आपके मार्क्स। अगर आप 5 दिन पहले भी स्टार्ट करते हो या फिर 1 दिन पहले भी स्टार्ट करते हो तो फिर उस टाइम क्या होगा कि आप पूरा जो सिलेबस है वो कवर नहीं कर पाओगे और कुछ जो क्वेश्चंस है वो आपके ऑप्शन में छूट जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आपका टारगेट क्या है, जितना बड़ा टारगेट होगा उतने जल्दी आपको जो है वो स्टार्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। अब मेन ऑप्शन है कि इसकी जो स्टडी है वो कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो थोड़े बहुत जो नोट्स है वो आपके रेडी होंगे, तो नोट्स को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो ज़्यादा चालाक होते हैं इंजीनियरिंग के, वो आपको वही पढ़ाते हैं जिन कंसेप्ट के ऊपर आपको जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और मेनली कई जो पेपर सेट होते हैं, जो पेपर्स है उनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है, और जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। उन्हीं कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, बस मैक्स टू मैक्स क्या होगा कि एक तो जो नंबर्स है वो चेंज हो जाते हैं, या फिर जो सॉल्व करने का मतलब जो टेक्निक होती है वो चेंज हो जाती है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो ऐसे पेपर जैसे M1, M2, M3, इसमें जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं, बस नंबर्स वगैरह जो है वो चेंज होते हैं। और कुछ सब्जेक्ट जो थेरी वाली रहते हैं उसमें ऐसा होता है कि एक साल ये क्वेश्चन आता है, अगले साल वो आता है, ठीक है। तो ऐसे चेंज होता रहता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो कि कौन से रिपीट हुए हैं, और वैसे अपना जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, डोंट लीव एनीथिंग एज अ ऑप्शन। ये पॉइंट उनके लिए जो 25 के अबो या फिर 20 के अबो स्कोर करना चाहते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है गाइस कि एक बार मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था और वही जो क्वेश्चन है गाइस वो आ गया था पेपर में, ठीक है। और वो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे सपोज ऐसा पेपर पैटर्न है तो मुझे ये आ रहा है 5 वाला, मतलब ए ऑप्शन आ रहा है, बी आ रहा है, सी नहीं आ रहा है, ठीक है इसका, और इसमें भी वही हो रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है और इसका सी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो अगर आप ऑप्शन में छोड़ रहे हो तो फिर आपका जो टारगेट है वो अपने आप कम हो जाएगा। अगर आप टारगेट ज़्यादा रखते हो तो फिर पूरा जो है वो करके जाना, या फिर आपका लक अच्छा रहना चाहिए कि जो आपने किया है वही उसमें आया है, ठीक है। फिर है गाइस नेक्स्ट है सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जैसे M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, जो न्यूमेरिकल वाले ज़्यादा जहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करके जाना। अगर आप ये बोलोगे मुझे यार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पेपर्स है वो तो है नहीं, तो हम कहाँ से ये देखें, तो जो भी आपकी पब्लिकेशन की बुक्स होती है गाइस वहाँ पे मेंशन रहता है कि ये जो क्वेश्चन है वो इस साल रिपीट हुआ था, वो सारे क्वेश्चन जो है वो आप करके जा सकते हो ईजिली, आपको सारी जो चीज़ें वो मिल जाएगी। फिर है गाइस नेक्स्ट पॉइंट, 1 यूनिट एंड सेकेंड यूनिट हाफ 20 मार्क्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही है कि एक तो एक यूनिट पूरा करके जाओ या फिर दूसरा यूनिट पूरा करके जाओ, और जो बचा यूनिट है वो आधा भी अगर आप करके जाओगे तब भी आपको जो है वो 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कभी कभी कुछ सब्जेक्ट्स काफ़ी हार्ड रहते थे तो मैं ऐसा करता था कि एक यूनिट पूरा कर लेता था ताकि उसमें मुझे 15 में से 13 या फिर 14 मार्क्स जो है वो इजीली मिल जाए, और फिर जो दूसरा यूनिट है उसके मेन टॉपिक करके जाता था और जो बचा कुछ है वो छोड़ देता था, तब भी गाइस 20 के ऊपर जो है वो मार्क्स इजीली मिल जाते थे। तो इस स्ट्रैटेजी को भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हो और इससे भी इजीली आपको 20 के ऊपर जो मार्क्स है वो मिल सकते हैं। और नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, कुछ नहीं आता है तो टॉपिक से रिलेटेड जो है वो लिख के आओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन नंबर 1 में सब क्वेश्चन ए बी आ जाता है और सी का जो है वो उतने अच्छे से नहीं आता है, तो आप छोड़ना मत, ठीक है। उससे रिलेटेड जितना भी आता है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना आता है वो लिख के आना। ऐसे मत करना कि उससे रिलेटेड कुछ नहीं लिखा, कुछ अलग ही लिख दिया, वैसे मत करना, उससे आपका जो टाइम है वही वेस्ट होगा। उस ऐसे अगर वैसी कंडीशन है कि एकदम कुछ नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो
कि क्वेश्चन नंबर 1 सपोज आपने सिलेक्ट किया तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड आता है, थर्ड उतने अच्छे से नहीं आता है, आप उसके ऊपर कुछ लिख सकते हो। तो इस टाइम पे क्या करना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 या 4 उसको पूरा जो है वो सॉल्व कर लो, और फिर जितना भी बचा हुआ टाइम रहता है उसमें ये जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो, जितना भी उससे रिलेटेड आता है वो सारा है वो लिख दो। हो सकता है गाइस आपको जो मार्क्स है वो मिल जाए, ठीक है। और मिलते भी है मार्क्स अगर आप कुछ लिखते हो तो, अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और ये एंड सेम में ज़्यादा काम आता है एज़ कम्पेयर टू इन सेम, क्योंकि इन सेम में ऐसा पासिंग क्राइटेरिया वगैरह नहीं रहता है, तब भी कुछ ना कुछ तो जो है वो लिख के आना, ठीक है। अब गई स्टूडेंट्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चीटिंग कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। तो इन सेमिस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि यार जो टाइम है वही नहीं रहता है, तो इससे उससे पूछने अगर आप जाओगे तो लिखने में बहुत टाइम जाता है, और देख देख के लिखने में और ज़्यादा टाइम जाता है। तो पूछ के तो लिख सकते हो, इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता है। बट अगर आप चीटिंग में मतलब फर्रे वगैरह बना के जा रहे हो, चीट्स वगैरह बना के जा रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि देखो अगर मिल गए, अगर सपोज आपके सर ने पकड़ लिया, तो जो पुणे यूनिवर्सिटी के रूल्स है, अगर वो यूनिवर्सिटी तक चला गया तो आपके लिए काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकते हैं। मैंने मेरे सामने देखा था, हमारे कॉलेज के ही सर ने, हमारे कॉलेज का एक स्टूडेंट था, उसके पास मिला था तो डायरेक्ट पेपर जो है वो फाड़ दिया था, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, तो जो चीज़ है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है पुणे यूनिवर्सिटी में, तो इससे उससे पूछना जो है वो ठीक है। बट अगर चीट वीट लेके जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना, प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है अगर आप मिल जाते हो तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सटर्नल टीचर्स आते हैं क्या ड्यूरिंग मॉडरेशन वगैरह, मतलब चेक वगैरह करने के लिए कि किसने चीटिंग वगैरह लाई है। तो देखो जब इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन होता है तब ज़्यादा एक्सटर्नल तो नहीं आता है, हाँ 1-2 टीचर आ सकते हैं राउंड मारने के लिए, वो भी उतना नहीं देखते क्योंकि 1 घंटे का तो पेपर होता है, बट आ सकते हैं, ठीक है। बट एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन में तो आती है, इन सेम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कुछ पेपर के लिए आ सकते हैं, कुछ पेपर के लिए नहीं भी आ सकते हैं। आपके जो कॉलेज के टीचर्स हैं वही आपके क्लासरूम में जो है वो रहते हैं, ठीक है। साथ ही में जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी रोल नंबर वाइज रहता है, PNR नंबर और सीट नंबर जो मिलता है यूनिवर्सिटी का उसके अकॉर्डिंग नहीं रहता है, वो एंड सेमिस्टर के टाइम रहता है। अभी जो आपके कॉलेज के रोल नंबर्स रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट रहता है। फिर है पेपर कहाँ चेक किए जाते हैं और पेपर कौन सेट करता है, ठीक है। तो जो इन सेमिस्टर के पेपर सेटर है गाइस, वो यूनिवर्सिटी में पेपर जो है वो सेट होते हैं, इसलिए सभी कॉलेजेस के आपको जो पेपर्स हैं इन सेम के वो सेम देखने को मिलेंगे। बट जो पेपर्स है गाइस वो चेक कॉलेज में किए जाते हैं, ठीक है। इन सेम के जो पेपर्स है वो कॉलेज में चेक किए जाते हैं, और एंड सेम के जो पेपर्स है वो यूनिवर्सिटी में चेक किए जाते हैं, ठीक है। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है वो मैंने टीचर्स को भी पूछा था, तो इन सेम के जो है वो कॉलेज में ही चेक किए जाते हैं। ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि नहीं तुम्हारे यूनिवर्सिटी में जाएंगे स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, ऐसा नहीं होता है। इनसेम के जो पेपर्स है वो कॉलेज में ही चेक किए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनसेम नहीं दी तो फेल करते हैं क्या, ठीक है। तो अगर आप इनसेम नहीं भी देते हो तो फेल तो नहीं कर सकते, बट देखो इनसेम अगर आप नहीं दोगे तो फेल के काफ़ी करीब आप आ जाओगे, क्योंकि फिर एंडसेम में आपको जो है वो 40 मिनिमम जो है वो 40 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा 70 में से, जो कि थोड़ा टफ हो जाता है, जिसमें आपको 3 यूनिट तो जो है वो मैक्सिमम अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो 40 के स्कोर के आसपास जो है वो जा पाओगे, जो कि थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू इनसेम में 12 और एंडसेम में 28। तो ट्राई करो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो दे ही दो। अगर कुछ रीजंस है तो फिर एंड सेम में 40 स्कोर कर लेना, आप पास हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि इन सेम नहीं दोगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इन सेमेस्टर से रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें मुझे पता थी वो सारी मैंने आपको बता दी। और कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे सपोज M1 का पेपर है, उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो भी गाइस हम बता सकते हैं, क्योंकि मेनली जो कॉन्सेप्ट होता है उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, बस जो नंबर्स वगैरह वो चेंज होते हैं। तो अगर हो सका तो वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, अगर वो जल्दी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो। बाकी सब्जेक्ट्स के भी अगर पेपर पैटर्न मिलते हैं तो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, कैसा पेपर रहना चाहिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मॉडल आंसर पेपर, तो उसके ऊपर वीडियोस अगर चाहिए होगे तो बता देना कमेंट सेक्शन पे, मैं ज़रूर जो है वो डिटेल में वीडियोस आपको दे दूंगा, ठीक है। एंड गाइज ऑल द बेस्ट। देखो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा फ्रैंकली कि इन सेम में अच्छा स्कोर करो, एंड सेम में बहुत अच्छा पॉइंटर मिलेगा, और पॉइंटर अच्छा लेने का बस एक ही ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा कि पॉइंटर आपका अच्छा रहेगा, और अगर आपके 10th और 12th में 70 के ऊपर 60 के ऊपर परसेंटाइल है तो आप सभी कंपनीज़ में जो है वो एलिजिबल हो जाओगे, और फिर आप सभी के जो पेपर्स है वो दे पाओगे, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो गया कि एक सेमिस्टर में कम परसेंटाइल, कम पॉइंटर मिल गया तो फिर कैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि
अच्छा स्कोर करो। इन सेम में 2 यूनिट है भाई, ठीक है, और ये 2 यूनिट ही अभी पढ़ना है, बाद में तो 4 यूनिट है, फिर तो नहीं देखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो जितना हो सकता है उतना अच्छे से पढ़ो। मैं तो यही बोलूँगा 25 के वो स्कोर करो, बहुत सही रहेगा और एंड सेम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और पॉइंटर भी जो है 8 के ऊपर ही आपका जो है वो रहेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जामिनेशंस। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनको भी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ताकि आपको टाइम टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।